बुलेटिन का आगाज इस ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे। डेरा गाजी खान में जाली पीर के तशद्दुद से खातून जाँ बहक हो गई हैं। जाली पीर ने जिन निकालने के वजह से सर पर उसके डंडे मारे और हलाक खातून के बारे में बताएं तो उसके 3 बच्चे थे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पे जाली पीर के तशद्दुद से खातून जाँ बहक हो गई हैं। जाली पीर ने जिन निकालने के लिए उसके सर पर डंडे मारे और हलाक खातून 3 बच्चों की मां थी। डेरा गाजी खान के थाना बी डिवीजन की हदूद में जाली पीर अमान उल्लाह ने जिन निकालने के लिए जमा साल औरत पर तशद्दुद किया। बशीर अहमद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। बशीर, जिन तो ना निकला, जाली पीर ने खातून की जान निकाल दी, तफसीलात बताइए। जी हाँ, जिन तो ना निकला लेकिन जाली पीर ने खातून की जान निकाल ली। डेरा गाजी खान में सजादाबाद कॉलोनी की रिहायशी एक खातून जिसको दौरे पड़ा करते थे, जहालत की बुनियाद पे उसके घर वाले ये समझे कि इस पे जिन आ गया हुआ है, उसको एक जाली पीर के पास ले गया। उसने जिन निकालने के लिए 3 बच्चों की मां पे तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसको ट्रामा सेंटर डीजी खान मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश के बावजूद भी वो जाँ बहक हो गई। हमारी खबर चलने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जाली पीर और उसके साथियों पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। जी ठीक है, बशीर अहमद चौहान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएंगे, डीजी खान में मुजर ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक आपस में टकरा गए। 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 जख्मी हुए। मुल्तान में गन्नों की लदी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई, मलबे तले दबने से ड्राइवर जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर हादसा गाजी घाट पुल के करीब पेश आया। शाह जमाल से आने वाला किनियों से भरा ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो गया, जिसके बाद दोनों गाड़ियां करीब से गुजरने वाले ट्रक के साथ जा टकराई। खौफनाक तसादुम के बायस तमाम गाड़ियों को आग लग गई और ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर अख्तर और उसका साथी मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में टक्कर के हादसा पेश आया और 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा इंडस हाईवे पर बंगला हिदायत के करीब पेश आया था। आपको अहम खबर से अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। कराची से डेरा इस्माइल खान जाने वाली कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ, जिससे कार सवार समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3 जख्मी हो गए और रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुँचकर लाश और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह कर रहे हैं। राजनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में टक्कर के हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मोहम्मद तोफैल हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। तोफैल, बताइएगा आपके पास मजीद तफसीलात क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रुझान इंडस हाईवे बंगला हिदायत के करीब और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी और डेड बॉडी को शेख खलीफा अस्पताल रुझान मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रालियों से रिश्वत तो बटोर लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात है उनको कलम खुला छूट दी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तोफैल, हमें तफसीलात से आगाह करने का। बर्फबारी के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आपको बताएं कि गिलगित बिल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ग्लेशियर्स और बर्फानी तोदे से मुतासरा गांव अनंदो जाने वाली रेस्क्यू टीमें बर्फबारी और रास्तों की बंदिश के बायस वापस आ गई हैं। बिल्तिस्तान डिवीजन में 4 रोज पहले होने वाली बर्फबारी के बायस तमाम बलाई देहातों के जमीनी रास्ते बंद हैं। हालिया बर्फबारी से पिंदे और गौरे में दरिया सिंध पर वाक़ 2 मुअल्लिक पुल भी गिर चुके हैं और जिला शकर के गांव अरवंदो में ग्लेशियर्स सिरकने और बर्फानी तोदा गिरने की इतलात पर 10 रुकनी रेस्क्यू टीम पैदल शगर रवाना की गई थी, लेकिन रास्ते में ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से वापस आ गई है। जो लोग अरवंदो गांव से पैदल स्कर्दू पहुंचने में कामयाब हो गए थे, वो अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। जराये का कहना है कि लोगों के काफी रिश्तेदार ऊपर फंसे हुए हैं। पूरे भाषा वैली में कोई रोड कार्डा और कोई बिजली का इंतजाम नहीं है। एक दूसरे के साथ राब्ता बिल्कुल नहीं हो रहा है। शगर इंतजामिया की तरफ से पूरे शगर में किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई वहां पर देखने के लिए आ रहा है।
और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे एडिशन का आगाज आज से दुबई में होगा। टूर्नामेंट के हवाले से क्रिकेट दीवानों का जोश और खरोश और खिलाड़ियों की तैयारियां कैसी हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि पीएसएल का दूसरे एडिशन का आगाज आज से दुबई में हो रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे एडिशन का आगाज आज से दुबई में होगा। टूर्नामेंट के हवाले से क्रिकेट के दीवानों का जोश और खरोश और खिलाड़ियों की तैयारियां भी दीदनी है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला आज से सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब रात 8 बजे होगी। अली जफर, पॉपस्टार शेखी और शहजाद रॉयल लहू करवाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर जिल्मी से जोड़ पड़ेगा। सादिया अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें इस हवाले से मजीद बताएंगे। सादिया, बताइएगा क्या तैयारियां चल रही हैं दुबई में? जी देखिए, आज ओपनिंग सेरेमनी की बम्बास्टिक जो ओपनिंग हो रही है, जिसमें तमाम जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया से लोग दुबई पहुंच गए हैं और पूरे यूएई से लोग जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी खुसूसी जो स्क्वाड्स हैं, पुलिस की जो वैन्स हैं और पुलिस के जो स्क्वाड्स हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पे चूंकि 25,000 लोग एट अ टाइम उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया है 30,000 पे, क्योंकि तादाद को देखते हुए। और टिकट्स मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे अवेलेबल थे उनको भी फौरी तौर पे इंतजाम किया गया है कि तमाम जो फ्रेंचाइजेस हैं यहाँ पे जितनी भी हाइपर मार्केट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे यकीनी बनाया गया है कि जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं या पूरे यूएई के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको टिकट्स दस्तयाब हों। इसके अलावा पूरे यूएई से लोग जो हैं जो यूएई की जितनी स्टेट्स हैं, चाहे वो अबू धाबी है, रासुल खैमा है, अलैन है, शारजा है, लोग जो हैं वो रात से ही स्टेडियम में जो रिहर्सल्स चल रही थी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से तो पहुंचना शुरू कर दिया था जो क्रिकेट फैंस उन्होंने। लेकिन फिर सिक्योरिटी ने वहां से काफी लोगों को हटा भी दिया। और स्पोर्ट्स सिटी में वाक़या है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, तो स्पोर्ट्स सिटी में भी शटल सर्विसेज जो हैं वो आम लोगों की सहूलत के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा क्योंकि मेट्रो स्टेशन वहां से काफी दूर है तो स्पेशल एक ट्रैम भी चलाई जा रही है जो कि क्रिकेट लवर्स को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम तक लेके जाएगी, क्योंकि इतने लोगों की जो कार पार्किंग हैं उसका भी प्रॉब्लम होगा। तो इस हवाले से दुबई गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का पीएसएल की को जो फैंस हैं वो देखने के लिए आएंगे मैच, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच होने जा रहा है वो ओपनिंग सेरेमनी के बाद दुबई के तकरीबन 9 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। और इसके लिए कल जो टीम थी दोनों पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने प्रैक्टिस भी की आईसीसी एकेडमी में। जी ठीक है, खिलाड़ियों की तैयारियां मुकम्मल हैं और दीवाने पुरजोश है। सादिया अब्बासी हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को चौकों और छक्कों की बरसात के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। बिल्कुल, पीएसएल 2 का मेला आज सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेट और शोबिस के सितारे जमाएंगे रंग। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म हो। 5 टीमें और 27 दिन पीएसएल में टाइटल की जंग का आगाज आज से होगा। रोकना चाहोगे तो न रुकेंगे। बॉलर्स एक्शन में दिखाई देने के लिए बेताब तो बल्लेबाज भी चौके और छक्के लगाने को तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। सीटी बजेगी
स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। दुबई में इवेंट की चेयरमैन नजम सेठी ने मारूफ गुलकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार इफ्तिताही तकरीब पहले एडिशन के मुकाबले में ज्यादा रंग जमाएगी। मायनाज गुलकार अली जफर अब खेल जमेगा से खूब धूम मचाएंगे। जैमिकन स्टार सिंगर शैगी ने भी अपनी बूम बूम परफॉर्मेंस की थोड़ी सी झलक दिखाई। तकरीब को चार चांद लगाने के लिए तैयार शहजाद रुआए कुछ यूं गुनगुनाए। ओ बल्ले बल्ले तू गेंद करा मुंडिया। पीएसएल सेकेंड एडिशन का ताज सर पर सजाने की जंग में 5 टीम्स इन एक्शन आएंगी। इफ्तिताही मैच में आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मे का टकराव होगा। इवेंट में फाइनल समेत 25 मैचेस खेले जाएंगे। लेग मैचेस का सिलसिला 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। ट्रॉफी के लिए फाइनल दंगल 5 मार्च को सजेगा। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर मेगा इवेंट का पहला टाकरा होगा मिसबा 11 और डैरेन समी 11 के दरमियान। मिसबा 11 टाइटल की दिफा के लिए है पुरुमी, तो समी को भी पहली बार क़यादत का है चैलेंज दरपेश। मिसबाहुल हक सीजन 1 में 99 मैचेस में 166 रन बनाए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर है 41। दूसरी जानिब ज़ल्मी के नए कप्तान डैरेन समी गुज़िश्ता पीएसएल के 10 मुकाबलों में रहे आउट ऑफ फॉर्म और बनाए सिर्फ 140 रन। बैटिंग में यूनाइटेड के पास है नौजवान बल्लेबाज शर्जील खान, जिन्होंने जमाया था सेंचुरी समेत 299 का टोटल। उधर ज़ल्मी के स्क्वाड में मौजूद मार्लन सैमुअल्स का जारहाना बैटिंग स्टाइल करेगा बॉलर्स को परेशान। और पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सलमान बट ने पीएसएल के दूसरे एडिशन को दिलचस्प मुकाबलों पर मुश्तमिल करार दे दिया है। कहते हैं कोई टीम फेवरेट नहीं, जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। वो नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही कोई हद से ज़्यादा वीक है कि जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये टीम के ज़्यादा चांसेस हैं। लीडरशिप बहुत मैटर करती है ऐसे कंपटिशन्स में, और आई बिलीव के ब्रेंडन मैकलम एंड सैमी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपटिशन्स जीते हैं एज कैप्टन्स। तो मे बी उस एक्सपीरियंस से या उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस से टीम्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एज हो जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आउटराइट विनर्स हैं। जो अच्छा खेलेगा ऑन द डे, T20 में तो 2 प्लेयर्स भी अच्छा खेल जाएं तो मैच जीत लेते हैं। सो आई थिंक एक अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तानी सफीर जलील अब्बास जिलानी के एजाज़ में ब्लेयर हाउस में अलविदाई ज़ोहराना, पाकिस्तानी सफारत खाने के अहलकारों की भी ज़ोहराने में शिरकत की गई। ज़ोहराने का एहतमाम अमरीकी महकमा ख़ारजा के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जानिब से किया गया, जबकि कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजात थॉमस चेमन ने और लॉरेन मिलर ने जलील अब्बास जिलानी की खिदमात को बहुत ज़्यादा सराहा। मंदूब बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई साबिक अफ्रीकी सफ़ीरों की भी शिरकत हुई। व्हाइट हाउस, महकमा ख़ारजा, दिफा और खजाना के ओहदेदारों और तजारती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। और बात करेंगे मुल्तान की, जहां पर एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बैरून मुल्क सोने और डॉलर की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए एक खातून को हिरासत में ले लिया। खातून से 85 तोले से ज़ायद सोना और 20,000 अमरीकी डॉलर बरामद कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन से दुबई जाने वाले खातून के सामान की कस्टम हुकाम ने तलाशी ली, जिसमें से 25 तोले से ज़ायद सोने और 8 ईंटें बरामद हुई हैं। कीमती जेवरात, 18 अंगूठियाँ और नेकलेस के साथ साथ 20,000 से ज़ायद अमरीकी डॉलर भी बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी तादाद में सोना और अमरीकी डॉलर्स मिलने पर कस्टम हुकाम ने खातून को हिरासत में ले लिया, जिससे ये पूछताछ जारी है। पाकिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई की है, जिसमें मुलजिम को 40,000 अमरीकी डॉलर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई दुबई जाने वाले मुसाफिर से 18,000, 9,000 डॉलर्स और 76,500 सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने वाले मुसाफिर मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद यासीन निजी एयरलाइन की परवाज़ FZ332 के जरिए दुबई जा रहा था। डीजी कस्टम शौकत अली का कहना है कि मोहम्मद यासीन निजी एयरलाइन की परवाज़ FZ332 के जरिए दुबई जा रहा था।
और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कराची में जिना रोड पर वाक़ रिहायशी इमारत के फ्लैट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक जिना रोड पर इमाम बारगाह अली रजा के करीब रिहायशी इमारत की पहली मंजिल के फ्लैट में आग लग गई। इमारत के मकीनों के मुताबिक फ्लैट पीपल्स पार्टी कराची के रहनुमा सुहेल अंसारी का है और सुहेल अंसारी नामालूम अफराद की धमकियों की वजह से लाहौर गए हुए थे। सुहेल अंसारी के मुताबिक नामालूम शरपसंदों ने उनके घर को आग लगा के फरार हो गए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। कराची लियाकताबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही फायरिंग करते हुए फरार हो गया, जबकि कोरंगी में सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग से एक डाकू जख्मी जबकि उसका साथी फरार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का ऑपरेशन, 15 मुलजिमान गिरफ्तार। सनसी जोन कोरंगी वीटा चौरंगी पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने मर्सिडीज कार में सवार निजी कंपनी के मुलाजमीन से 20 लाख रुपए लूटने की कोशिश की। इस दौरान ड्राइवर ने कार मुलजमान की मोटरसाइकिल पर चढ़ा दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम कार पर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है और गार्ड ने भी गाड़ी के अंदर से फायरिंग की। इस दौरान डाकू बौखला गए और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से कंपनी का मैनेजर वजाहत और सिक्योरिटी गार्ड शेर मोहम्मद जख्मी हुए। दोनों जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमान की मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों लांडी, औरंगी टाउन, बल्दिया, जमशेद टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में छापे मारे और 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में सियासी जमात के अस्करी विंग के 3, फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस 2, लियारी गैंगवार और बत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजमान शामिल हैं। PIB कॉलोनी पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल आदिल उर्फ बुलेट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस पर हमलों में मुलविस है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे कुछ सियासी मंजरनामे की। सियासत में शिकवा जवाब शिकवा के बाद फीता जवाब फीता की गूंज। एक मंसूबे के 4 फीते काटने से काम नहीं चलेगा, मनी ट्रेल देना पड़ेगी। इमरान खान की नवाज शरीफ पर चोट, वजीर आजम का भी फौरी जवाब आया। बोले जिसने काम कराया हो, फल मिलने की खुशी में वो फीते ना काटें तो क्या करें। जब से ये पैनमा आया है, नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। जब फल मिल रहा है तो भाई अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके वो। वजीर आजम की जानिब से मुसलसल तरक्याती मंसूबे की फीते काटने और तख्तियां लगाने पर कप्तान का तंज। नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। कराची में इमरान खान बोले, पैनामा केस देखकर वजीर आजम फीते काटने लगे। आदि मोटरवे का भी इफ्तिताह हुआ, ऐसा जिंदगी में नहीं सुना। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब, फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान ने फीते काटने का ताना दिया तो शेखोपुरा में वजीर आजम ने भी करारा जवाब दिया। जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके वो। वजीर आजम ने सियासी मुखालिफिन को फीते काटने पर बर्दाश्त के मशवरे भी दिए। फीता काट रहे कम से कम बर्दाश्त करो। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत सिंध कराची के तालीम याफ्ता लोगों को मेरिट पर रोजगार फ्राहम करे और वसाइल की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर करे। कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया। पैनामा लीक्स के मामले पर पूरी कौम की नजरें अदालत की जानिब हैं। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से शहर आज खंडरात में तब्दील हो गया है। मसाइल को हल करने वाला कोई नहीं। कराची के इन मसाइल के हल के लिए सियासत से बालातर होकर हर तबके के लोगों को साथ लेने के लिए कराची एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाए। सिराजुल हक का कहना था कि पनामा स्कैंडल में वजीर आजम और उनके खानदान का नाम मौजूद है। वजीर आजम ने 3 बार तकरीर करके उसे तस्लीम किया। पूरी कौम की नजरें अदालत की जानिब हैं। करप्शन के खात्मे के लिए हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इस वक्त पूरी कौम के नजर अदालतों पर है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि करप्शन सिंध में भी मौजूद है और उसका खात्मा जरूरी है। सिंध में करप्शन खत्म हो जाए तो सिंध का हर जिला खुशहाल हो जाएगा। और आपको बताएं कि वफाकी काबीना की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात की अक्सर शिकों की मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम गायब, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर अभी से खदशात के बादल मंडलाने लगे। इस हवाले से इस्लामाबाद से देखते हैं अली शेर की ये रिपोर्ट।
वफाकी काबीना ने पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के ड्राफ्ट की अक्सर शिकों की मंजूरी तो दे दी है, मगर इनमें आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की शिक मौजूद नहीं, जिससे आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद इस ड्राफ्ट की मंजूरी को भी बड़ी कामयाबी समझते हैं। जो प्रपोजल्स हैं ज़राई इंतखाबी इस्लाहात के, ये मुत्तफ़िका तौर पे पेश किए गए हैं पार्लियामेंट को। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद अपने तजर्बे की रोशनी में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इंतखाबी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर अगर बाकी इस्लाहात पर अमल हो जाए तो इंतखाबात बड़ी हद तक शफाफ भी हो सकते हैं। अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर को जेल भेजने का कानून पास कर लें तो आपके इंतखाबात बेहतरीन शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे और बायोमेट्रिक की या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत पेश नहीं आएगी। इंतखाबी अमल पर नजर रखने वाले सियासी और सहाफती मुबस्सिरीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर अगर अभी से कोई हतमी फैसला न किया गया तो फिर साल 2018 के बाद एक और सियासी बहरान जन्म ले सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बगैर आइंदा इंतखाबात कराए गए तो फिर से उनकी शफाफियत पर सवालिया निशानात उठ सकते हैं। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ अली शेर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं कोर कमांडर इजलास की, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर की भारतीय खिलाफ वर्जी को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मतलूबा कामयाबियों तक जारी रहेंगे। भारतीय जारियत इलाका इस्तेहकाम के लिए खतरा है, नताइज के असूल तक ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला स्टाइल फायरिंग को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया और काबुल में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान हुकूमत से इजहार यकजहती किया गया। और अब जन्नत नज़ीर वादी का ताज़ा तरीन हाल आपको बताते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को पाकिस्तानियों का सलाम। तहरीक आज़ादी कश्मीर के शोहदा मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की बरसी पर वादी की फ़ज़ा सोगवार रही। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 9 फरवरी से 11 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान कर रखा है। कश्मीर भर में आज अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी मनाई जा रही है। आज श्रीनगर के इलाके सोनावर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की जानिब मार्च किया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत में वादी में 11 फरवरी तक हड़ताल की जाएगी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तहार जेल में 11 फरवरी 1984 को मोहम्मद मकबूल भट्ट को फांसी देकर शहीद किया गया। इसी जेल में 9 फरवरी 2013 को मोहम्मद अफजल गुरु को भी शहीद किया गया, जबकि दोनों रहनुमाओं के जस्ते खाकी को जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया। आज खसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया जाएगा और कश्मीरी अवाम दोनों शहीदों की तदफीन के लिए इनकी बाकियात का मुतालबा करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। मौसम की खबर शामिल करेंगे। बलोचिस्तान के जिला पशीन में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गैस प्रेशर में कमी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सर्दी जाती नहीं, गैस आती नहीं, पशीन के रिहायशी मुश्किलात में घिर गए। गुज़श्ता दिनों में पड़ने वाली बर्फ से वाटर सप्लाई के पाइप्स में पानी जम गया। सर्दी से बचने के लिए हीटर या चूल्हा जलाएं तो गैस की छुट्टी। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब सुई गैस के मुतल्लिका अफसरान का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी की वजह जनरेटर और कंप्रेसर का ज्यादा इस्तेमाल है। उधर लोअर और अपर दीन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बावजूद सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से दरिया पंचकोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जिससे दरिया के किनारे वाक़ आबादी में खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता किया है नुमाइंदा नियो न्यूज़ नवाब बादशाह से। जी नवाब बादशाह।
जी बिल्कुल, अपर और लोअर दीर में हालिया बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन आसमान पर बादल और सूरज के दरमियान आंख बचूली का खेल जारी है, जबकि अखबस्ता हवाओं का राज भी बरकरार है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों पर शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से न सिर्फ वहाँ के राब्ता सड़कें जो है वो बंद पड़ गई है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों पर बिजली की खंभे गिरने से मुख्तलिफ देहातों को बिजली की तरसील जो है वो भी मुनक़ता है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि लोअर और अपर दीर के पहाड़ी इलाकों पर शदीद बर्फबारी की वजह से दरियाई पंचकोड़ा में पानी की बहाव में तेजी आ गई है, जो दरियाई पंचकोड़ा के किनारे वाक़ई आबादी के लिए खतरे का सबब। ठीक है, नवाब बादशाह हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं कि कोयटा के सर्द मौसम में गैस प्रेशर में कमी के बायस खवातीन के लिए अमूर खानादारी निभाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक घराने की मुश्किलात के हवाले से बता रही हैं कोयटा से नुमाइंदा नियो बुशरा कमर अपनी इस रिपोर्ट में। ज़रबख्त बीबी लकड़ियों को फूंके मारकर सुलगाने की कोशिश कर रही है। ये लकड़ियाँ गीली होने की वजह से मुश्किल से जल रही हैं, मगर ज़रबख्त बीबी अपने बच्चों के लिए खाना पकाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर है। इस खातून का घर किसी गांव में नहीं बल्कि कोयटा शहर में गवर्नर हाउस से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़े क्वारी रोड पर है, मगर इनके इलाके में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। शहर में बिल्कुल नहीं आ रही, मुश्किल होती है। बच्चों को जाना होता है पढ़ने के लिए, मदरसे वगैरह जाना है तो खाना बनाना पड़ता है, तो फिर लकड़ियों पे लाजमी बनाना पड़ता है। ज़रबख्त बीबी कहती हैं कि बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए उन्हें जलती लकड़ियों के पास बिठाना पड़ता है, जिससे उठने वाले धुएं से न सिर्फ उनकी आंखें खराब हो रही हैं बल्कि वो सांस के मर्ज में भी मुब्तला हो रहे हैं। तीनों बच्चों को सांस की तकलीफ है, 2 लड़के और 1 ये बच्ची हैं। इनको आंखों में एलर्जी हो जाती है, जिस्म पे हो जाती है, यानी इनका फिर 5-5, 6-6 महीने दवाइयाँ खाते हैं, आराम नहीं आता। ज़रबख्त बीबी का कहना है कि जहां लकड़ियां गीली होने की वजह से उनका वजन बढ़ जाता है, वहां गैस न होने के बायस ये महंगी भी फरोख्त की जा रही हैं। लकड़ी इंतहाई महंगी, एक तरफ से हम लोग बिल गैस का बिल भर रहे, दूसरी तरफ हम लोग लकड़ियों का दे रहे, तो ये लिहाजा बहुत मुश्किल पड़ जाती है। ज़रबख्त की तरह कोयटा के अक्सर इलाकों में शहरी गैस प्रेशर में कमी की वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। उनका मुतालबा है कि गैस प्रेशर को जल्द बहाल करके उन्हें इस अजियत से निजात दिलवाई जाए। कैमरामैन रज़ाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता कराटे ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई के मैच फिक्सिंग एतराफ़ के बाद उनके अहलिया ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। समीना शाह कहती हैं कि खामन ने नशे की हालत में मैच फिक्सिंग का एतराफ़ किया। शागिर्द लड़कियों की मजबूरी से भी फ़ायदा उठाते रहे। सबूत जल्द मंजर आम पर लाऊंगी। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की अहलिया भी खावत के फिक्सिंग एतराफ के बाद मैदान में आ गयी। न्यू न्यूज से गुफ्तगू में समीना शाह ने कहा कि उनके पास अशरफ ताई के खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं, जो कि जल्द सामने लाएंगी। उनके जो मामलात हैं वो मैं सारी दुनिया के आगे लाऊंगी। आज मेरा ख्याल में अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इन मुसीबतों से आजाद करने के लिए खुद ही ताई साहब ने अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। इससे कबल अशरफ ताई ने मैच फिक्सिंग का एतराफ करते हुए बताया कि जर्मनी के हार्वर्ड जैक्सन के खिलाफ फाइट फिक्स की थी। $5 लाख लेकर मैच हार गए थे। मार्शल आर्ट्स में बहुत फिक्सिंग होती है। It was non title bout, टाइटल नहीं था। मैंने कहा I'll go for it, but I'll take 5। ग्रैंड मास्टर ने मजीद कहा कि हारने के लिए मार खाई और उन्हें हारने पर $5 लाख दिए गए। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको यहाँ पर देते चलें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अमरीकी महकमा दिफा ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टावर में क़याम के दौरान फौजियों और सामान रखने के लिए किराए पर जगह मांग ली है। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन ट्रंप टावर में ही मुकीम हैं और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ट्रंप टावर्स रोज़ाना आने जाने का मनसूबा बनाया है। पेंटागन के तर्जमान ने तस्दीक की है कि सरकारी मिशन की ज़रूरियात के लिए ट्रंप टावर में काबिल इतलाक़ कानून के मुताबिक महदूद रकम से लीज पर जगह हासिल की जाएगी। अमरीकी सदर ने ट्रंप टावर के किसी हिस्से की फरोख्त या फिर अपने असासों को आज़ाद मैनेजर के जरिए कंट्रोल को मुस्तरद कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन ट्रंप टावर में ही मुकीम है और डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ट्रंप टावर रोजाना आने जाने का मंसूबा बनाया है। अमरीकी सदर के साथ फौजी और खासतौर पर न्यूक्लियर कोर्ट्स वाला ब्रीफ केस भी होगा। 7 मुसलमान शहरियों पर पाबंदी के सदारती हुक्मनामे पर अदालत में ट्रंप इंतजामिया को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर ने अदालतों को सियासत ज़दा करार दे दिया।
सफरी पाबंदियां क्या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं? क्या ये पाबंदी इम्तियाजी सलूक नहीं? अमरीकी अदालत के ट्रंप से सख्त सवालात। सैन फ्रांसिस्को की अदालत में ट्रंप इंतजामिया बेबस नजर आई। 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के खिलाफ कोई सबूत पेश न कर सकी। अदालत ने बावर कराया कि कानून की असल तशरीह और हुकूमती फैसलों पर नजर रखना अदलिया की जिम्मेदारी है। और आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म इम्तना देने वाले जेम्स रोबर्ट को नाम नेहाद जज कह दिया था और नील गोरसेच ने जजों से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स को मायूस कुन करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने वाले जज पर तनकीद की थी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर बताते चलेंगे। ट्रंप ने सफरी पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने वाले जज पर तनकीद की थी। ट्रंप ने हुक्म इम्तना देने वाले जेम्स रोबर्ट को नाम नेहाद जज कह दिया था। मजीद खबरें शामिल करेंगे। रेलवे हुकाम हादसात ना रोक पाए। दीपालपुर में फरीद एक्सप्रेस की जद में मोटरसाइकिल रिक्शा आ गया। बगैर फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 5 अफराद की जान ले गई। राशिद मंजूर की रिपोर्ट देखिए। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग ने 5 कीमती जिंदगियों पर रेड क्रॉस लगा दिया। दीपालपुर के गांव अख्तराबाद में रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ऑटो रिक्शा लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की जद में आ गया। अहले इलाका का कहना है कि फाटक ना होने की वजह से कई बार हादसात हो चुके, लेकिन अरबाब अख्तियार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ना फाटक है ना कोई बांस लगा हुआ है। असि ना रेलवे लाइन में करा मार गए। साडी गरीब आदमी है, कोई आवाज सुनता ही नहीं है। रेलवे लाइन पर मुतअद्दिद अफराद की मौत का सबब बनने वाले बगैर फाटक क्रॉसिंग हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, दीपालपुर। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि कुवैत से सियालकोट आने वाली PIA की परवाज PK 424 सियालकोट की बजाय लाहौर उतार ली गई है। मुसाफिर सुबह 6 बजे से तैयारे में मैसूर हैं और मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया हमें कुछ नहीं बता रही कि परवाज को कब सियालकोट ले जाया जाएगा। मुसाफिरों का कहना है कि परवाज का अमला हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। मुसाफिरों का अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं कि कुवैत से सियालकोट आने वाली PIA की परवाज सियालकोट के बजाय लाहौर उतार ली गई है और मुसाफिर सुबह 6 बजे से तैयारे में ही मैसूर हैं। मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया हमें कुछ नहीं बता रही कि परवाज को कब सियालकोट ले जाया जाएगा और मुसाफिरों का कहना है कि परवाज का अमला हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। नदीम अहमद मुसाफिर हैं जो कि इसी परवाज में सफ़र कर रहे थे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नदीम अहमद, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी, हम फ्लाइट PK 240 से लाहौर सियालकोट के लिए जा रहे थे, मगर इन्होंने फ्लाइट सडनली लाहौर में उतार दी और अभी हमें कुछ बताया नहीं जा रहा कि ये फ्लाइट कब सियालकोट जाएगी। अभी ये फ्लाइट कब सियालकोट जाएगी? 2-2.5 घंटे से हम सारे मुसाफिर इधर मैसूर हैं और सिक्योरिटी वाले आके हमें इधर परेशान कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कमांडोज आ रहे हैं। हमें ये बहुत प्रॉब्लम है इस वक्त इधर। अच्छा, इतलात ये भी है कि आपके साथ अमला जो है वो बदतमीजी भी कर रहा है, इसी तरीके से कॉपरेट भी नहीं कर रहा है, ये भी बताइए। जी, एक पुलिस वाला अभी थोड़ी देर पहले अंदर आया था, उसने मेरा पासपोर्ट ले लिया, बाय फोर्स मुझसे छीन के मेरा पासपोर्ट लिया, फिर सारे मुसाफिरों के एहतजाज करने पे उसने मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका नदीम अहमद हमें ज्वाइन करने का। आपको बताएं, कराची में नर्सेस सरापा एहतजाज हैं तो कोयटा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कोयटा में 28 साल से काम करती स्टाफ नर्स सर्विस स्ट्रक्चर ना मिलने पर नाला है। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। आंसुओं से रोते हैं रात को अपने बिस्तरों में लेट के कि हम लोग अपने हस्बैंड बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपनों से दूरी का दर्द आंसू में बयां करने वाली स्टाफ नर्स राहिला का ताल्लुक साहिवाल से है, जो गुज़िश्ता 28 साल से कोयटा के सिविल अस्पताल में खिदमात सरअंजाम दे रही है। घर की वाहिद कफील राहिला के शौहर खून की बीमारी में मुब्तला हैं। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तो फिर मैं खुद ही अकेली हूँ जो मैं सपोर्ट कर रही हूँ सारे घर को। राहिला का गिला है कि 28 साल अपनों से दूर रहकर सर्विस करने के बावजूद ताहाल उन्हें सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। ये हमारे साथ ये नाइंसाफी कब तक होती रहेगी? जो अलाउंसेस हैं जो पूरे पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें बलोचिस्तान वाली नर्सेज को नहीं दे रही। राहिला ने बताया कि 145 स्टाफ नर्स इस वक्त तरक्की से महरूम हैं। उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान से अपील की कि वो नर्सों के मुतालबात को जल्द मंजूर करें ताकि उन्हें भी वही मरात मिल सकें जो दूसरे सूबों की नर्सों को मिल रही हैं। कैमरामैन रजाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा।
और ब्रेकिंग न्यूज आपको यहां पर दें, आपको बताएं कि फ्रांस के दारुल हुकूमत में ट्रेन में धमाका हुआ है। 8 अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका जेर जमीन ट्रेन के डी एटॉली स्टॉप के करीब हुआ है। आपको एक दफा फिर यहां पर बताएं कि धमाके से 8 अफराद जख्मी हुए हैं और मेट्रो स्टेशन को खाली भी करवा लिया गया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत में ट्रेन में धमाका हुआ है। 8 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। धमाका जेर जमीन ट्रेन में हुआ है। उधर जनूबी यमन में सिक्योरिटी फोर्सेज और हौसी बागियों में झड़पें हुई हैं। 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 32 अफराद हलाक हो गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी यमन में सिक्योरिटी फोर्सेज और हौसी बागियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 32 अफराद हलाक हो गए हैं। और आपको बताएं कि शाम के शहर अदलेब में अमरीकी फ़ज़ाई हमले अलकायदा के 11 दहशतगर्द मारे गए हैं। पेंटागन के मुताबिक हलाक रुकन उसामा बिन लादेन समेत अलकायदा के सीनियर रहनुमाओं से ताल्लुकात में रहे थे। हलाक दहशतगर्दों में अलकायदा का सीनियर रुकन भी शामिल है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। शाम के शहर अदलेब में अमरीकी फ़ज़ाई हमला अलकायदा के 11 दहशतगर्द मारे गए हैं और पेंटागन के मुताबिक हलाक रुकन के उसामा बिन लादेन समेत अलकायदा के दीगर रहनुमाओं के साथ राबते थे। शामी सर्द ने इंसान दुश्मनी में वो कर दिया जो जानवर भी नहीं करते। लर्जा खेज इंकशाफात सामने आ गए। दमिश्क में खुफिया टॉर्चर सेल्स में जिंदगी से मौत तक का खेल। असद हुकूमत ने 13,000 जानों को दर्दनाक मौत बांटी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि दमिश्क के शुमाल में सदानिया के इलाके में लाल इमारत में हर रोज हर वक्त खून बहता रहा। बशारुल असद ने मुखालफीन को कैद खानों में अजियतें दे देकर कत्ल किया। कैदी मर जाता तो खामोशी से कैद खाने के अंदर ही दफना दिया जाता। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कत्लेआम और जंगी जराइम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आपको बताएं कि रोमानिया के दारुल हुकूमत बखारिस्ट में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में हज़ारों अफराद शरीक हैं। ये लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। बरतानवी दारुल अवाम की कमेटी ने यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने का बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे को ब्रेक्जिट का मुकम्मल इख्तियार भी सौंप दिया गया है। बरतानिया में मुकीम यूरोपीय शहरियों को ब्रेक्जिट के बाद मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिल सकेगी। दारुल अवाम ने बिल 290 के मुकाबले में 332 वोटों से मुस्तरद कर दिया, जबकि बिल को अब दारुल उमरा में वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। और अब कुछ अहवाल बाजार और कारोबार का। सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद हो जाएंगे। सीएनजी स्टेशन जुमे की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको यहां पर बताएं कि सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद हो जाएंगे और सीएनजी स्टेशन जुमे की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बताएं कि एसएसजीसी तर्जुमान का कहना है कि गैस प्रेशर कम होने के बायस सीएनजी स्टेशन को गैस फराहम नहीं की जा सकेगी। आपको बताएं, आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी फिल्म प्राइस वाटर हाउस कूपर ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान अगले 12 साल में दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत बन जाएगी। फिच और ब्लूमबर्ग के बाद मुसलसल तीसरे रोज एक और आलमी इदारे का पाकिस्तानी मईशत पर इजहार इत्मीनान। बरतानवी फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर ने 2030 तक की ताकतवर मईशतों की पेशगोई करते हुए फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 20वां है, जबकि चीन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में इन 32 ममालिक के मंसूबों, खरीदारों की कुव्वत खरीद और आलमी मजमूई मुल्की पैदावार का जायजा लिया गया था। प्राइस वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट के मुताबिक 32 ममालिक में से कुछ ममालिक 13 साल से सरे फहरिस्त हैं और 2030 तक इनकी मईशतों में बदस्तूर उतार चढ़ाव का अमल जारी रहेगा।
और इंसान वही है जो कि माजूरी को कमजोरी ना बनाए। हैदराबाद के नुमान मुश्ताक नाबीना होने के बावजूद फार्मेसी में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 40,000 नाबीनाओं में वाहिद फार्मेसी ग्रेजुएट मगर सरकारी नौकरी से महरूम। नुमान मुश्ताक का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालबा है कि मेरिट पर इंटरव्यू पर कॉल किया जाए। बेनूर आंखों से निकलने वाली इल्म की रोशनी 400 उजाले फैला रही है। अगर इरादे मजबूत हों तो फिर कोई जिस्मानी कमजोरी इंसान को तरक्की की मनाजिल उबूर करने से नहीं रोक सकती। ऐसी ही मिसाल सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से फार्मेसी में ग्रेजुएट करने वाले मुल्क के पहले नाबीना शख्स नुमान मुश्ताक की है, जिन्होंने न सिर्फ इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया बल्कि आजकल इंटर्नशिप पर वहाँ टीचर के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। नुमान मुश्ताक जिन्होंने बीनाई से महरूम होने के बावजूद मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन इम्तियाजी नंबरों से पास किए, इस कदर मेहनत और तालीमी अहलियत के बाद भी नुमान मुश्ताक को मुलाजमत के हुसूल के लिए सख्त परेशानी का सामना है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर से मैंने ये अपील कर रखी है कि सर 40 लाख डिसेबल जो कि पाकिस्तान में नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं, उनमें एक वाहिद बंदा है जो फार्मेसी की फील्ड में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करके आपके सामने मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि मैंने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, मैं रिटर्न भी क्लियर कर चुका हूँ, मुझे प्लीज़ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। ना तो इन्हें माजूर कोटे और ना ही अहलियत की बुनियाद पर मुलाजमत दी जा रही है। कैमरामैन नदीम जई के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। उधर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रावलपिंडी के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में तलबा और तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किदा इस तकरीब में तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अगर आप स्पोर्ट्स को बेहतरी कराएंगे और वो उसको फैलाएंगे तो तभी जाके एक स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। हॉकी लेजेंड शहनाज शेख, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर फरहान महबूब, टेनिस प्लेयर अकील खान भी फेस्टिवल के मेहमान बने। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो डेली बेसिस पे हो, ताकि फिर वही पाकिस्तानी का दौर हो, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान जो है वो स्पोर्ट्स से है। कॉलेज के प्रिंसिपल आमिर रफीक ने ऐलान किया कि सुपीरियर कॉलेज में तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों के भी भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज और PTI के रहनुमा फैसल जावेद भी फेस्टिवल में आए और तलबा की हौसला अफजाई की। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुल्क की नामवर गुलकारा हुमायरा अरशद और बिलाल सईद ने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसपे हाज़रीन झूम उठे। शाकिर अब्बासी, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। और गाड़ी में पेट्रोल डलवाइए मगर नोजल पेट्रोल पंप पर ही छोड़ जाइए ताकि बाकी लोग भी गाड़ियों में ईंधन भरवा सकें। वो ड्राइवर ऐसे भूले कि लोग कहने पर मजबूर हो गए, पलट तेरा ध्यान किधर है। सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है तो फैसलाबाद में हॉर्स राइडिंग के चर्चे आम हैं। हॉर्स राइडिंग की होने वाली पहली क्लास का अहवाल जानते हैं जवेरिया नजीर से। मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। रेतली जमीन, उड़ती दूर, घोड़ों पर सवार ये नौजवान, ये नहीं है जनाब कोई जंग का मैदान, बल्कि ये तो फैसलाबाद के जोशीले फुर्तीले नौजवानों के लिए हॉर्स राइडिंग की पहली क्लास के मनाजिर हैं। देखिए जी, ये तो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, इट शुड बी डन, ये हमारा ट्रेडिशन है। टेंट पैकिंग हम लोग हमारे पाकिस्तान में बहुत पुरानी है, बल्कि पाकिस्तान के बनने से भी बहुत पहले यहाँ पे टेंट पैकिंग की जाती थी। मर्दों के शाना बशाना फैसलाबादी कुड़ियाँ भी अब घुड़सवारी का अपना शौक पूरा कर सकेंगी। देखिए, सिर्फ मर्द ही घुड़सवारी नहीं कर सकते, फैसलाबादी कुड़ियाँ भी किसी तौर पीछे नहीं है, हम भी घुड़सवारी कर सकते हैं। तगड़े घोड़ों के सवार कुछ तो लगे परेशान तो कुछ ने हॉर्स राइडिंग को खूब इंजॉय किया। सीखने के लिए घुड़सवारी फैसलाबादियों को होगी ना अब कोई भी दुश्वारी, क्योंकि फैसलाबाद में हॉर्स राइडिंग की बाकायदा क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ जवेरिया नजीर, न्यू फैसलाबाद। और ड्रामा और थ्रिल से भरपूर फिल्म आफ्टरमैथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हकीकी वाक़े पर मबनी तैयारा हादसे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बनी फिल्म में मरकजी किरदार ऑलने श्वार्ज़नेगर अदा कर रहे हैं। फिल्म 7 अप्रैल को रिलीज हो रही है। It's a big day, right? Your friend. So go home, ready for them. Spend some time with your daughter. You're gonna be a grandfather. Information could be sent to 10,000 feet.
Eggs 112. Do you copy? Plane that your wife and daughter were traveling in has had a very unfortunate death. How do you feel after what happened? You make yourself न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें रूसी खतरों के खिलाड़ी के दिल दहला देने वाले करतब। Rappers, you would swear I had a killer.